यह जो जातीय राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसमें मैं आपको एक साफ एक शब्दों में बोलना चाहता हूं। अगर पंडित को यादव से नफरत होता तो वो कथा कहने के लिए यादव को क्यों बुलवाते अपने दरवाजे। जैसे डांस होते हैं, ऑर्केस्ट्रा होता है, उसमें लोग कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे एक यादव होकर भगवान का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, तो उसके साथ गलत करना, भले ही वो यादव था, ये अग्निहोत्री आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करवा लिया था, तो उस हिसाब से क्या एक धार्मिक लोगों ने, क्या एक ही जाति के लोगों ने कथा कहने का ठेका ले रखा है। इस एक मानवता को शर्मसार करते हुए घटना बता रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें यादव जाति से होते हुए एक कथावाचक के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया जाता है, उसका सर मुंडा कर दिया जाता है, उसकी चोटी काट दी जाती है, उसके ऊपर पेशाब छिड़क दिया जाता है। हमारे साथ में इसी चर्चा पर बात करेंगे श्री चंद्र प्रकाश पांडे जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो भाजपा नेता बाराबंकी के हैं, और मैं इनसे इस मुद्दे पर बात करने वाला हूं और इस पर कार्यवाही कौन कौन सी इनकी पार्टी करेगी। आइए चलते हैं, जानते हैं। नमस्कार, सर्वप्रथम मैं आपके एपीएस न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं, जो आपके इस चैनल में मुझे बोलने का अवसर मिला है। और मैं आज उस कर्म भूमि के खड़ा हूं जहां पर आपके चैनल पे हमको बोलने का अवसर मिल रहा है। देवों के देव महादेव सोनेश्वर दरबार में आज मैं स्नान दर्शन करने के उपलक्ष्य में आया था। इसी बीच में आपसे मुलाकात हुई। हाँ, अब आप बताएं। मैं सवाल एक चीज़ ये पूछने चाह रहा हूँ, जो आजकल लोग जाति में बंटते चले जा रहे हैं, जो आज जातिवाद का जहर इतना फैल चुका है कि एक कथावाचक के केवल इसलिए उसका सिर मुंडा करवा दिया जाता है और उसके ऊपर बाथरूम छिड़काव कर दिया जाता है, केवल वो क्या एक ही जाति से आने के कारण उसके साथ में ऐसा बर्ताव किया गया है। देखिए, ये कथावाचक का आरोप है कि हम यादव थे इसलिए हमारे साथ ये अपमान किया गया है, मेरे सिर के बाल घुटा दिए गए और हमारे ऊपर बाथरूम का छिड़काव कराया गया। ये उनका व्यक्तिगत आरोप है, पर मेरा कहने का मतलब ये है जो जातीय राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसमें मैं आपको एक साफ एक शब्दों में बोलना चाहता हूं। अगर पंडित को यादव से नफरत होता तो वो कथा कहने के लिए यादव को क्यों बुलवाते अपने दरवाजे। दूसरी बात ये है कि अगर पंडित को यादव से नफरत होता तो वो पहले दिन उनको दंडवत प्रणाम करके उनको दक्षिणा क्यों देते। तीसरी बात मैं और कहूँगा, अगर पंडित को अगर इतनी ही नफरत होती तो वो अपनी बहन बेटियों, अब आप ये बताइए, कोई एक पिता, कोई भाई, कोई बहन बोल सकता है अपनी बहन बेटियों से कि जाओ बहन बेटी अपना बाथरूम लेके आओ, पंडित जी के सिर के ऊपर हमको छिड़कना है, उनका मुंडन करना है। ये सब एक हिसाब से देखा जाए बनावटी बातें हो रही हैं। जो कथावाचक थे, मैं रात्रि के समय, पहला दिन जब कथा का कार्य पूरा हुआ तो मैं रात्रि के समय उनको भोजन कराने के उद्देश्य से उनको भोजन के लिए ले गई थी। उसी बीच में कथावाचक ने हमारे साथ अश्लील हरकतें किया और उसके बाद मेरे साथ अभद्रता किया। ये एक दूसरे पक्ष पंडित का आरोप है। अब लोगों का कहना है कि पंडित यादवों का अपमान किया, कुछ लोगों का कहना यादव पंडित का अपमान किया है। ये एक जातीय राजनीति यहाँ पर जुड़ चुकी है। रीज़न इस चीज़ की है कि माननीय अखिलेश यादव जी सपा मुखिया ने, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि हमारे जो यादव हैं, हमारे यादवों का अपमान हुआ है। सामान्य वर्ग के लोगों ने हमारे यादवों के जात के एक कथावाचक का सिर घुटा करके मुंडन करा दिया। अखिलेश यादव जी ने उसी कथावाचक को बुलाकर 51,000 रुपए की आर्थिक सहयोग दिया। उसके बाद में ये भी कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर अगर कोई भी कार्यवाही नहीं होती है तो इस पर सपा भारी आंदोलन करेगी। देखिए, अखिलेश यादव के कहने के अनुसार कार्रवाई नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ जी का है। योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में जो प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है। बाकी अगर अखिलेश यादव जी कह दें कि पूरे इटावा ज़िले के द्वांदरपुर गांव के सारे पंडितों को उठा करके जेल में बंद कर दो, तो क्या योगी सरकार जो उस पूरे पंडितों को जेल में बंद कर देगी? ऐसा नहीं, ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही बात 51 हज़ार रुपये देने का, तो अभी उनको ये सोचना चाहिए कि विपक्षी पंडित का जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार, पंडित भी एक पीड़ित हो रहा, उन्होंने भी एक आरोप लगाया है कि मेरी बीबी के साथ में उन्होंने रात में अश्लील हरकतें करा, वो भी तो पीड़ित परिवार है। तो यहाँ पर जाति तुष्टीकरण का अगर राजनीति किसी ने किया है तो अखिलेश यादव जी ने ही किया है, क्योंकि
अब आ रहा सवाल, अब दूसरा पक्ष पंडित भी परिवार एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मेरे साथ अश्लील हरकतें किया गया है। तो दोनों को अभी टार्चर, दोनों बिरादरी आपस में लड़ाई कर रही हैं, आपस में ये सब तनाव का माहौल है। तो मेरा कहने का मतलब ये पुलिस प्रशासन अपनी जांच कर रहे हैं, जो निष्पक्ष जांच चल रही है उसमें जो दोषी होगा उसको सज़ा दी जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पर अगर यादव जी अगर ये बता रहे हैं तो हमको भाई ये नागुजार है कि उन्होंने कह दिया कि ये पंडित जी ने अपनी बीवी से कहा कि बाथरूम लेके आओ और इनके सिर के ऊपर छिड़का दो। ये यार कौन ऐसा दुशासन होगा, कौन ऐसा पति होगा जो बीच समाज में अपनी पत्नी से कहेगा कि जाओ बाथरूम लेके आओ, इनको फले नाम के आदमी के सिर के ऊपर फेंको, इनका मुंडन करना है। इतना तो हर इस संसार में कोई नहीं गिर सकता है जितनी गिरी हरकत उन्होंने कथावाचक ने पब्लिक के बीच में रखा है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे कोई जैसे डांस होते हैं, ऑर्केस्ट्रा होता है, उसमें लोग कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे एक यादव होकर भगवान का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, तो उसके साथ गलत करना, भले ही वो यादव था, ये अग्निहोत्री आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करवा लिया था, तो उस हिसाब से क्या एक धार्मिक लोगों ने, क्या एक ही जाति के लोगों ने कथा कहने का ठेका ले रखा है? देखिए, सवाल जाति कथा का नहीं है हमारे। अगर मैं धर्म इस पर लोग सवाल यही कर रहे हैं, क्या जाति, क्या एक ही जाति के लोग कथा, भागवत या कुछ भी सिर्फ वही कर सकते हैं? देखिए, अगर ये जाति, अगर एक ही जाति कर सकती है तो वो पंडित जी यादव जी को क्यों बुलाते कि हमारे वहाँ श्रीमद् भागवत कथा कह दो आके, क्यों बुलाते भाई? उन्होंने तो डायरेक्ट जाति राजनीति सोच करके उन्होंने कथावाचक को नहीं बुलाया। उन्होंने कथावाचक को बुलाया, जात देख कर नहीं बुलाया, उन्होंने वक्ता और एक अच्छा आचार्य देख कर ही उनको बुलाया था। परंतु आने के बाद क्या क्या राजनीति की गई है, क्या क्या आरोप लगाए गए, ये पहले से किसी को निर्धारित नहीं था। और कुछ न्यूज़ें होती हैं, जैसे लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ग्रुपों में फर्जी कुछ लोग न्यूज़ डालते हैं कि अब पंडित का अपमान होगा, यादवों का अपमान होगा, हम उनको देख लेंगे, हम उनको देख लेंगे। देखिए, देख कोई किसी को ना ले, कानून है, कानून सबके लिए है, कानून अपना जांच कर रहा है और जांच का विषय, जांच जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। परंतु अगर एक शब्द आपने ये उठाया था कि सिर्फ क्या पंडित ही कथा कहेगा, नहीं, हर एक जो योग्य होगा, जो सनातन को जानने वाला होगा, जो संस्कृत को जानने वाला होगा, हर एक इंसान कर सकता हो, चाहे जो भी बिरादरी का हो। समझे, पंडितों में मतभेद किसी चीज का नहीं है कि तुम पासी हो, तुम कहार हो, तुम यादव। यार, पंडित जो होता है वो तो है ही है, वो सबके वहाँ कथा कहने जाता है। वहाँ पंडितों वो तो ये देख नहीं, ये पासी हैं, हम पासी को वहाँ कथा कहने नहीं जाएंगे, ये यादव, हम यादव कथा नहीं कहने जाएंगे। पंडित तो सबके वहाँ जाता कथा कहने के लिए। यहाँ पे जात की कौन सी राजनीति है? जात की जो राजनीति वही लोग कर रहे हैं जो इसमें सिर्फ एक छोटी सी कड़ी को बड़ी कड़ी बना करके तनाव पैदा करना चाहते हैं। यहाँ पर जाति जाति होते होते धर्म का विरोध होने लगा है, जो सनातन में कि मनुस्मृति में भी यही लिखा है, केवल शूद्रों से गलत व्यवहार करना चाहिए। यही सब लोग सवाल उठा रहे हैं और हिंदू धर्म इस पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर लोग आपत्ति जता रहे हैं कि इसमें लिखा ही हुआ होगा तभी ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। देखिए अखिलेश, अगर हाँ, एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा कुछ होता तो भगवान श्री राम माता सबरी के झूठे वेर क्यों खाते? तो वहां पर भगवान श्री राम जी भी सबरी के, भिलनी के बैर खाए हैं, झूठे पैर खाए हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने जाति विशेष राजनीति नहीं देखी, झूठे बैर सबके, भगवान तो प्रेम के भाव के भूखे हैं। वो चाहे सबरी के बैर हो और चाहे किसी यादव के बैर हो, चाहे किसी पंडित के बैर, भगवान तो भाव के भूखे सबके खाएंगे। ये हमारा कहने का मतलब है। और बाकी राजनीति जो फर्जी की जाए इसका हम विरोध करते हैं भाई, इसमें कोई वो तत्व नहीं रह गया। तो जो लोग जाति को लेकर धर्म का विरोध कर रहे हैं और काफी धर्म की निंदा कर रहे हैं, तो ये चीज काफी गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर आप सबसे पहले तो जाति विरोध छोड़ो, धर्म का विरोध तो सबसे पहले एक हिसाब से देखा जाए, आज तक कभी अखिलेश यादव जी ने भगवान के प्रति कोई भी संविधान में लोगों के बीच कोई एक शब्द बोले हो? अभी रामलला मंदिर जो बन रहा था अयोध्या में, अखिलेश यादव जी ने एक शब्द राम जी के बारे में कुछ बोले हो कि हमारे राम लला है, यहाँ मंदिर बनना चाहिए? पर वहां पर क्या देख रहे थे? वहां पर पूरा हिंदू समाज देख रहा था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी सिर्फ विरोधाभास भाषा बोलते थे। उन्हीं के कार्यकाल में
स्वामी प्रसाद मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सुना होगा कि चर्चा में आया था कि भागवत और वो फाड़ दिए थे, श्री रामचरितमानस जला श्री दिए थे। रामचरितमानस जला दिए थे। तो उनके मंत्री लोग ऐसा कर रहे हैं ना। आज मान लो दूर हो गए, मगर शिक्षा दीक्षा सब उन्हीं से मिली हुई है। जब राम भक्तों के ऊपर गोली चली थी अयोध्या में, उस समय अखिलेश यादव जी और अखिलेश यादव जी के जो पिताजी थे श्री मुलायम सिंह जी, क्या उस समय गोलियां नहीं देख रहे थे? तब ये धर्मशास्त्र कहाँ चला गया था? तब कहाँ हिंदू चले गए थे? तब कहाँ यादव चले गए थे? उस गोलियों में से यादव भी मरे थे, पंडित भी मरे थे, पासी भी मरे थे, चमार भी मरे थे, सब बिरादरी मरे थे गोली कांड में। ऐसा तो है नहीं कि पंडित मरा है कि नहीं? मगर वहां पर क्या हो, उस समय किसकी सरकार थी? उस समय सरकार किसकी थी? सरकार उन्हीं की थी। और उसके बाद उन्होंने गोली चलवाई, मगर वहां पर क्या हो, निहत्थे कार सेवक जो थे, ऐसे निहत्थे कार सेवक के साथ ऐसे बर्ताव किया गया। उनको शर्म आनी चाहिए। राम भक्त क्यों बोलते? राम भक्त तो उनको तो पहले खुश कर दिए गए एक हिसाब से। अब ज्यादा बोल देंगे तो हमारी आवाज बहुत लंबे तक जाएगी। फिलहाल हम यही कहेंगे कि जो इटावा का मैटर है वो जांच का विषय है, जांच हो रही है, कानून अपना कार्य कर रहा है, प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। जो दोषी होगा उसका सजा मिलेगा। बाकी हमको पंडित और यादव से कोई, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये तो राजनीति सिर्फ कुछ चमचे होते, साहूकार होते, वो अपना राजनीति का पहाड़ा पढ़ा करके उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते, पर उनकी मंशा ये पूरा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ऐसे फर्जी चीज़ों पर हम तवज्जो नहीं देते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका APS 24 में जुड़ने के लिए।